में आज हम क्या महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर पढ़ेंगे। महाकाव्य क्या होता है और खंड काव्य क्या होता है। तो महाकाव्य क्या है? महाकाव्य में किसी भी जीवन का संपूर्ण चित्रण शुरू से लेकर के अंत तक होता है और खंड काव्य में किसी के जीवन के बारे में एक ही भाग का चित्रण होता है। तो आज इसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, तो इसका क्या है? जीवन का समग्र रूप का वर्णन होता है। महाकाव्य में किस प्रकार का वर्णन होता है? जो जीवन है हमारा, जीवन का समग्र यानी सभी शुरू से लेकर के अंत तक इसका इसमें वर्णन किया जाता है। और जो खंड काव्य है, खंड काव्य में जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। खंड का अर्थ ही है कि खंडित होना यानी टुकड़ा होना। तो इसमें खंड काव्य में किस प्रकार का होता है? जो जीवन की घटनाएं हैं वो एक ही घटना का उसमें वर्णन करेंगे। जो जिंदगी जब से प्रारंभ होती है तब से कई घटनाएं घटित होती हैं, तो उसमें से जो जीवन की घटनाएं कई घटनाएं हैं तो उसमें सिर्फ हम एक ही घटना का वर्णन करते हैं। महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं? अगर प्रश्न में पूछ दिया जाए कि महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं, कितने होते हैं? कम से कम इसमें 8 सर्ग होते हैं। इसमें 8 सर्ग होते हैं महाकाव्य में। और खंड काव्य में एक सर्ग में होता है। खंड काव्य जो होता है एक सर्ग में होता है, यानी इसमें एक ही कोई सर्ग होता है। फिर ये तीसरा है, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। तो इसमें एक ऐसा अनेक छंद, वैसे भी समझना चाहिए कि जो महाकाव्य बड़ा है तो उसमें ज़्यादा समय भी लगेगा, ज़्यादा घटनाएं भी हैं, तो इसमें ज़्यादा छंद भी होंगे, ज़्यादा छंदों का प्रयोग भी किया जाता है। तो इसमें अनेक छंदों का क्या प्रयोग किया जाता है। और खंड काव्य में क्या होता है? खंड काव्य के लिए यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि खंड काव्य छोटा होता है तो जरूरी नहीं है कि इसमें सभी छंद प्रयोग करें। एक छंद प्रयोग कर सकते हैं या एक भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फिर चौथा है, इसमें शांत, वीर और श्रृंगार रस में किसी एक रस की प्रधानता होती है। किस रस की प्रधानता होती है? जो महाकाव्य होता है, महाकाव्य में या तो शांत रस या वीर रस या तो श्रृंगार रस, 3 में से कोई एक ही रस ज़्यादा प्रधान होता है। एक ही रस पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। लेकिन इसमें वैसे गौण रूप से सभी रस विद्यमान होते हैं, जितने रस हैं सभी विद्वान होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से एक ही रस इसमें किसी एक रस को लेकर के चला जाता है। और खंड काव्य में क्या होता है? श्रृंगार व करुण रस प्रायः प्रधान होता है। खंड काव्य में या तो श्रृंगार या तो करुण रस, यही 2 प्रधान होते हैं। फिर इसका 5वां है, इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो महाकाव्य है तो महाकाव्य से हमें क्या प्राप्त होता है? तो इसमें हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब की हमें प्राप्त होती है। इन सब के बारे में इसमें बताया जाता है। इसका जो खंड काव्य है तो इसका उद्देश्य महान होता है। जो खंड काव्य है तो इसका उद्देश्य कोई महान उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसमें जो अर्थ, काम, मोक्ष है ये सब इसका नहीं देखा जाता है। इसमें कोई महान कार्य किया हो उसके बारे में इसमें एक ही भाग के बारे में लिखा जाता है। देखिए अब इसमें प्रमुख जो महाकाव्य है, महाकाव्य हमारे कौन कौन से हैं और उनके रचयिता कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। तो प्रमुख महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस है, जो कि राम के बारे में पूरा 7 कांडों में लिखा गया है, जिसके लेखक तुलसीदास जी हैं। फिर दूसरा है साकेत, जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा महाकाव्य लिखा गया है। फिर तीसरा है पद्मावत, ये मलिक मोहम्मद जायसी का है। और चौथा है पृथ्वीराज रासो, ये चंद्रबरदाई उनके रचयिता हैं। इसी प्रकार से और भी महाकाव्य है, लेकिन ज़्यादा अभी नहीं बता रहे हैं। ये देखिए, ये खंड काव्य हो गया। खंड काव्य के इधर एक प्रमुख रचयिता हैं और इधर ये खंड काव्य है। तो खंड काव्य कौन सा? खंड काव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त, इनका खंड काव्य रंग में भंग है। और दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र, इनका खंड काव्य का नाम है।
और तीसरे हैं मैथिली शरण गुप्त, इनके खंड काव्य का नाम पंचवटी है। और भी इसमें प्रमुख रचयिता खंड काव्य के कवि हैं और उनकी रचयिता हैं। इस प्रकार से इसमें खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर हो गया और उनके कवि और खंड काव्य महाकाव्य के नाम हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।